पूरी जिंदगी सर्फ हो जाएगी, हर मस्जिद में कोई ना कोई शिवलिंग पैदा होता रहेगा। कहाँ तक लड़िएगा? हर मस्जिद के नीचे कोई ना कोई मंदिर ढूंढते रहेंगे। ये भी अजीब चीज़ है। अब ज़ाहिर है कि रास्ता हल्का से इशारा ही करना है कि हर जगह उनको, हर फव्वारे में शिवलिंग मिल जाता है उनको। जब भी कोई फव्वारा बनेगा तो कुछ ना कुछ शबाहत तो पैदा ही हो जाती है। लिहाजा हम तो समझते हैं कि अगर ये वहाँ व्हाइट हाउस में भी जाएंगे तो वहाँ के फव्वारों को देख कर भी कहेंगे तो ये तो शिवलिंग है, ये तो हमारा मंदिर है। लिहाजा ये अजीब मुश्किल है कि साहब हर जगह उनको शिवलिंग दिखाई दे जाता है। तो कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक डिफेंस करते रहेंगे? मैंने कहा मजबूत वकीलों की ज़रूरत है, मजबूत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी सरकारी जगह पर कोई इबादत गाह नहीं बन सकती, और कोई कोतवाली ऐसी नहीं है कि जहाँ पर मंदिर न बना हो, कोई थाना ऐसा नहीं है जहाँ पर मंदिर न बना हो, कोई ऐसी जगह नहीं है सरकारी, कोई अस्पताल ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मंदिर न बना हो, कोई इस तरह की सरकारी ज़मीन ऐसी नहीं है कि जहाँ पर मंदिर न बना हो। उस मंदिर के खिलाफ नहीं जाना है हमें, वरना फौरन फसाद पैदा कर दिया जाएगा। हमें हाई कोर्ट में इसलिए जाना है कि इस मंदिर के बराबर हमें एक मस्जिद की भी जगह दी जाए, एक गुरुद्वारे की जगह भी मिले, और एक किसी हर मज़हब के जितने लोग हैं उन सबको वहाँ पर जगह दी जाए। इसके लिए अगर हमारे वकील तैयार हो तो इंशाल्लाह यहाँ के ऊपर जो आगे है इंशाल्लाह वो पीछे हो जाएंगे। देखिए जीत का तरीका ही होता है कि बहुत से फ्रंट खोल दिए जाएँ, तो जब और फ्रंट खोले जाएंगे तो याद रखिए कि ताकत बढ़ जाएगी। जो आज हमला आवर है वो सब इंशाल्लाह डिफेंसिव हो जाएंगे, अपने को बचाने में वो लग जाएंगे। लिहाजा इसके लिए मगर पहाड़ जैसी हिम्मत की ज़रूरत है इसमें, और मैं तो समझता हूँ इसके लिए बेहतरीन मिसाल हमारे ओवैसी साहब है कि जो एक टीम पैदा करके इसको इस तरह की ये लड़ाई लड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए लखनऊ में क्या हो रहा है। लखनऊ हर मस्जिद पर पुलिस पहुँच रही है, कागज़ लाओ कागज़ लाओ कागज़ लाओ, हर मस्जिद पर पुलिस पहुंच, सब लोग परेशान हैं वहाँ लखनऊ में। हर मस्जिद एक अगर आप चूनाकारी करना होती है तो फ़ौरन पुलिस आके रोक देती है, बगैर इजाज़त कैसे करो, बगैर इजाज़त कैसे करो। आप याद रखिए 500 से ज़्यादा मंदिर देखते देखते मेरे 5-10 साल के अंदर बने हैं। इसके लिए भी कोर्ट जाना हमारा होगा कि हम जाके कोर्ट से कहें, वो हुकूमत से सवाल करें कि 25 साल के अंदर जितने नए मंदिर बने उन सब की लिस्ट पेश की जाए, और उसके बाद बताया जाए कि वो किस लिए बने हैं, कैसे बने हैं, किस ज़मीन पर बने हैं और किसकी इजाज़त से बने हैं। मैं मिसाल पेश करना चाहता हूँ, बिल्कुल सामने की मिसाल। हमारा एक रास्ता जाता है तालकटोरी करबला, उसमें तकरीबन हर हफ्ते 10 दिन बाद हमें गुजरना होता है। मिसाल पेश कर रहा हूँ, उसकी सबूत मेरे पास मौजूद हैं। वहाँ पर एक आटा दाल चावल बनिए की दुकान थी, बनिए की दुकान थी। 20 साल पहले बनिए की दुकान थी। वो बनिया मक्खियाँ वहाँ मारा करता था और कोई ख़रीदार नहीं हुआ करता था। एक दिन जाकर देखा तो मंदिर बना हुआ है, और मंदिर के ऊपर लाखों श्रद्धालु और लाखों की आमदनी। आखिर हमसे मस्जिदों का कागज़ मांगा जा रहा है, वहाँ जाकर कागज़ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारी बनिए की दुकान जो है मंदिर में कैसे बदल गई। इस सिलसिले में हमें कानूनी फ्रंट खोलना पड़ेंगे, तब कहीं जाकर हमारे पर थोड़ा सा दबाव कम होगा, वरना डिफेंसिव करते करते पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। हर मस्जिद में कोई ना कोई जगह तलाश कर लेंगे ऐसी, और उसके बाद हम उसके लिए लड़ते ही रहेंगे। लिहाजा अगर आप उसमें 2 और फ्रंट खोलें ताकि जो हमला आवर है वो खुद डिफेंसिव हो जाए, इसलिए हमारी ज़रूरत है। इसमें ओवैसी साहब की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें कि एक कानूनी कमेटी तैयार करें जो इस सिलसिले के मुकदमे लड़े, मगर इसमें पहाड़ों से ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा आएगा। और इंशाल्लाह ये फ्रंट अगर आगे बढ़ा तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिल जाएगी, और कामयाबी मिल के रहेगी। आप तवज्जो रखें जो करना चाहता हूँ। आप देखें कि हमारे यहाँ कहा गया कि ये गरीबों की मदद होगी, हम इसलिए वक्फ ले रहे हैं। फिर वैसे हिसाब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे के 2 बहुत बड़े वक्फ हैं। शिया वक्फ हुसैनाबाद ट्रस्ट का वक्फ है, बहुत बड़ा, करोड़ों, बड़ा इमाम बाड़ा उसी में है, आसिफ इमाम बाड़ा उसमें, छोटा इमाम बाड़ा उसी में है। वो वक्फ हैं और डीएम के अंडर में है, डीएम के अंडर में, जिसमें 18 करोड़ सालाना की आमदनी है। शिया का 18 करोड़ सालाना की आमदनी है। उसका चेयरमैन जो है वो डीएम है, उसका सेक्रेटरी एडीएम है। 1 पैसा आज तक गरीबों पर खर्च नहीं हुआ है उसमें,
एक पैसा डीएम के अंडर में वक्फ है, 24 साल से उसके अंडर में एक पैसा गरीबों पर खर्च नहीं हुआ है, तो उनकी अय्याशियों पर बदमाशियों पर खर्च हो रहा है। और सुनिए, जिस तरह से मैं वैसे साहब को फिर खिताब कर रहा हूं कि जिस तरह से बिग बेन की घड़ी है लंदन में, उसी बिग बेन कंपनी की घड़ी वहां जो लखनऊ में घंटा घर है उसमें लगाई गई थी। वो घड़ी चोरी हो चुकी है, उसकी जगह नकली घड़ी लगाई गई है। ये हुआ है डीएम के अंडर। तसव्वुर करो, तो अगर हमें अपने वक्फों में ऐसी चोरियां कराना है तो जरूर डीएम के अंडर में सारे औकाफ दे दो। ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि जो हम हुकूमत के सामने, अदालत के सामने पेश कर सकते हैं कि डीएम के अंडर में औकाफ है, सिवाय चोरी के वहां कुछ और हो ही नहीं है, सिवाय डकैतियों के वहां और कुछ हो ही नहीं है। तो हम कैसे भरोसा कर लें कि ये डीएम के अंडर में जो औकाफ आएंगे तो उसमें चोरियां नहीं होंगी, उसमें डकैतियां नहीं होंगी। और ये खबर शायद आमतौर से नहीं है लोगों को, लेकिन मुझे बताया, ये भी जनाब ओवैसी साहब ही ने मुझे फ़ोन करके बताया कि एक ऐसा क्लास पास हुआ है जिस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, जिस पर कोई बहस नहीं की गई है। वो जानते क्या है कि जितनी भी इमारतें, मजहबी इमारतें आसार कदीमा के अंडर में हैं, एएसआई के अंडर में है, उनको सबसे वक्फ से हटा दिया गया है, सबको वक्फ से हटा दिया गया है। हमारी बड़ी बड़ी करबलाएं जो हैं वो आसार कदीमा के अंडर में हैं, बड़े बड़े इमाम बाड़े आसार कदीमा के अंडर में हैं, उन सबको वक्फ से हटा दिया गया है। अब वो गवर्नमेंट की कंट्रोल में आ जाएगी और गवर्नमेंट अपने लोग वहाँ मुकर्रर करेगी। और सुन लें दिल्ली वाले, सुन लें, एक साहब ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बोलने के लिए मशहूर है, साहब बहुत गरज के बोलते हैं, बहुत गरज के बोलते हैं, और मगर वो खामोश हैं। उनकी मस्जिद भी इसी में आ गई है, वो से हट गई है। अब मैं समझता हूं उनका बुखार उतरेगा कुछ, और यकीनन वो कुछ न कुछ बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोले। उनकी मस्जिद भी आ गई है, मस्जिद भी आ गई। लिहाजा हमें पूरी ताकत के साथ जो है और पूरे ईमानदारी के साथ इस मसले में आगे बढ़ना होगा। याद रखें, लड़ना नहीं किसे। आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, लेकिन जैसे गांधी जी का हवाला दिया जाए, गांधी जी ने बगैर किसी हथियार के इतनी बड़ी दुनिया की हुकूमत को शिकस्त दे दी, सिर्फ अमन के ज़रिए से और शांति के ज़रिए से। वो उसी तरह से जिस तरह से इतनी बड़ी हुकूमत को गांधी जी ने सिर्फ अमन के ज़रिए शिकस्त दी है, उसी तरह से मौजूदा हुकूमत को भी हम अपनी अमन और शांति के ज़रिए से शिकस्त देकर रहेंगे इंशाअल्लाह। और बस आखिरी जुमला करना चाहता हूँ, अमन मिले कैसे हमको, ईमान मिले कैसे। बस एक मिसाल, सिर्फ 1 मिनट। हुजूर, ये मैंने बम्बई में वाक़या पेश किया था, आज यहाँ पर आखिरी कलाम पेश कर रहा हूँ कि हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे अपने असहाबे किराम के साथ। एक शख्स आता है, वो कहता है कि मुसलमानों के रसूल, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मगर मुझे कोई मुजिज़ा दिखा दीजिए, मुझे कोई मिरेकल दिखा दीजिए, मैं मुसलमान हो जाऊँगा। रसूल ने फरमाया कि मुकर तो नहीं जाओगे? क्या नहीं, मैं अपनी बात पर कायम रहूँगा। रिवायत कहती है कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमाए, सामने एक नदी बह रही थी, बहुत तेज़ रफ्तार धार से नदी बह रही थी। नदी के उस तरफ एक पहाड़ी थी जिस पर चट्टान थी। देखने वालों ने मंजर देखा कि रसूलुल्लाह ने उस चट्टान को इशारा किया। रसूलुल्लाह नदी के इस तरफ हैं, वो पहाड़ी नदी के उस तरफ है और चट्टान भी उस तरफ है। रसूलुल्लाह ने इशारा फरमाया, जैसे ही रसूल ने इशारा किया वो चट्टान अपनी जगह से खिसकी, अपनी जगह से उसने हरकत की। वो चट्टान हरकत करती करती नदी के किनारे आ गई। अब उस चट्टान को नदी को पार करना है, पूरी तवज्जो रहे, नदी को पार करना है। लोगों ने मंजर देखा, वो भारी चट्टान धारे को काटती हुई रसूल के कदमों में आ गई। जैसे उस शख्स ने मंजर देखा, फौरन से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फौरन कलिमा पढ़ लिया। फिर रसूल ने इशारा फरमाया, दोबारा वो चट्टान इसी तरह दरिया को काटती हुई और फिर अपनी जगह पर पहुंच गई। ये पत्थर की बेजान चट्टान हम मुसलमानों को कोई सबक दे रही है, कोई दर्स दे रही है। बहुत तवज्जो, आखिरी जुमले, कोई दर्स दे रही है। जब ये पत्थर की भारी चट्टान दरिया के ऊपर आई थी तो 2 नतीजे हो सकते थे कि या तो धारे में बह जाती, इतनी हल्की हो जाती कि धारे में बह जाए, या इतनी भारी हो जाती कि डूब जाए। तवज्जो रहे, या तो इतनी हल्की हो जाती कि धारे में बह जाए, या इतनी भारी हो जाती डूब जाए।
मगर न इतनी हल्की हुई कि धारा बहा के ले जाए, न इतनी भारी हुई कि डूब जाए। इस पत्थर की चट्टान ने हमें सबक दिया है कि अगर रसूलुल्लाह के इशारों पर चलोगे तो न कोई तूफान तुम्हें बहा कर ले जा सकता है, न कभी तुम गर्क हो सकते हो, मगर ये कि सही मोमिन सच्चे मानो में बन जाओ, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारी होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।